ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को। तो इस वाले उपाय में आपको मूंग के दाने लेना ही, चावल के दाने लेना ही और शिव मंदिर में जाकर विशेष उपाय कर लेना दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। साथ ही साथ जो भी कामना है, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, उनकी पूर्ति के लिए। साथ ही साथ इस उपाय करने के बाद आपके बच्चे भी सुधरने लगेंगे। गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कहना नहीं मानते, ये भी समस्या समाप्त होगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी सारी जो विशेष हैं, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूर्ण करने वाला है। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री चाहिए वो है हरा मूंग। कितना दाना? एक हरा मूंग का दाना आपको लेना है और वो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको चावल का दाना लेना है। कितने दाने? एक अक्षत का दाना लेना है। कहने का मतलब है टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र ले लेना है, ठीक, और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि हम हर बार बताते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कामना इच्छा जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से इच्छाएं पूर्ण होती है, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मूंग का उपाय करने से समस्या समाप्त होगी, बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। तो आपको करना क्या है, उस हरे मूंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर बेलपत्र को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना और चावल के दाने को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, तीनों सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय श्री शानामस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी जो भी कामना है, चाहे वो आपके कार्य को लेकर हो, आपके जीवन में जो धन संपदा जुड़ी समस्या आ रही है, या आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ये सारी कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ गणेश जी से प्रार्थना कर लेना। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। आपके बच्चों से जुड़ी जो किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाप्त होगी और आपके जीवन के सारे विघ्न भी खत्म होंगे। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से जल का लोटा ले लेना है और उस जल के लोटे में अपने किचन से जल कर लेना। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने दाने? एक अक्षत का दाना आपको लेना है। इसी के साथ आपको लेना है मूंग, हरे मूंग के दाने। कितने दाने? तो अब आपको लेने हैं 4 हरे मूंग के दाने, जो कि पूर्ण रूप से होने चाहिए। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो एक चावल का दाना है, उसके बाद क्या करना है, जो 4 हरे मूंग के दाने हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है। आपके जीवन में जो भी विघ्न है, परेशानियां हैं, समस्या हैं, ठीक है, वो समाप्त हो जाए। बच्चों की जो शरारतें हैं या फिर वो आपकी कहना नहीं मानता, ठीक, वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो उनसे जुड़ी अगर कुछ प्रार्थना है तो उसके लिए निवेदन करते हुए 4 हरे मूंग के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए 4 हरे मूंग समर्पित कर दिए। उसके बाद उस चावल के दाने को उठाना है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए, अटके हुए कार्य पूर्ण होने लग जाए, उसके लिए निवेदन करते हुए उस चावल के दाने को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ाल देना है। यानी कि आपको जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर
गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके बच्चों में जो बल बुद्धि विद्या की कमी आ रही है, ठीक है, उन्हें पूर्ण करें और आपके कार्य बनाने लगे, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या किसी और प्रकार के कार्य हो। तो शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय है, इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा कामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जो समस्या आ रही है उनकी समाप्ति के लिए। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद कार्य बनने लगेंगे या आपके जीवन में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची? तो आपको 2 हरी इलायची लेनी है और बहुत सारी हरी इलायची बड़े बड़े सूखने लगती है, ठीक है, और वो जब सूखती है तो वो पीली हो जाती है, तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो शिव मंदिर चले जाते हैं और अपने घर से जल नहीं ले जाते या किसी कारणवश वो ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो वो ऐसे में शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। पर शिव मंदिर से जब भी जल लो फिर दान पात्र में कुछ ना कुछ सामग्री आपको दान करनी है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो बन पाए। और आखिर में जो सामग्री है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है और जलाने के लिए घी ले लेना, ठीक है। दीपक आपकी इच्छा अनुसार है, मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का या आटे का दीपक भी बना सकते हो। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर अगर आप हरी इलायची का उपाय करते हो, कामना इच्छाएं पूर्ण होती है, समस्या समाप्त होती है। तो आपको करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, एक दीपक बताया था, उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना, जला देना, ठीक है। दीपक जला दिया। इस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ बत्ती रखकर जला देना। उसके बाद 2 हरी इलायची है, उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है। आपकी जो भी समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, दुख आ रहे हैं, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा से जुड़ी लगातार परेशानी आ रही है, तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची को जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और वहाँ पर बैठकर गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। 3 उपाय में से जो उपाय आप करोगे, 3 उपाय में से कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा और विशेषकर तीसरे वाला उपाय आर्थिक स्थिति सुधारेगा और कार्य को बनाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।